माइक की ज़रूरत है? नमस्कार साथियों, आप सोचेंगे कि अभी तो चुनाव में टाइम है, फिर भी आ गए। और सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि इतने शॉर्ट नोटिस पे आप लोग यहां आए। और चुनाव में अभी 2 साल हैं, लेकिन फिर भी इसलिए आए कि जो आज गुजरात में कांग्रेस पार्टी कर रही है वो एक बहुत बड़ा मिशन है। मिशन वो ये है कि देश की राजनीति पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं धीरे धीरे करके असली मुद्दों से दूर होती जा रही है, और उसकी सीधी सीधी जिम्मेदारी जिसकी सरकार है उसके पास है। विपक्ष का और मीडिया का काम ये है कि सरकार को फिर से और देश की राजनीति को फिर से असली मुद्दों पर खींच कर लाया जाए, हाँक कर लाया जाए। जो जन आक्रोश यात्रा हमारी चल रही है वो इसी मिशन के तहत चलाई जा रही है कि बेरोजगारी के मुद्दों पर बात हो, किसानों के लोन के ऊपर बात हो, ड्रग्स के ऊपर बात हो, पेपर लीक पर बात हो, भ्रष्टाचार पर बात हो। भ्रष्टाचार में गुजरात की हालत बहुत दयनीय है। पेपर लीक के बारे में तो इसी मंच पर मैं कई बार आकर बात कर चुका हूँ, हमारे तमाम नेता यहाँ आकर बात करते रहते हैं पेपर लीक। तो इन मुद्दों से पे राजनीति न हो तो सरकार भी इन मुद्दों पर ध्यान नहीं देगी। इसलिए राजनीतिक एजेंडा विपक्ष का और मीडिया का भी एजेंडा आपसे मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि इन मुद्दों पर रखें, तो प्रदेश की जनता आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करेगी कि आपने सरकार को मजबूर किया इन्हीं मुद्दों पर अपना ध्यान लाने के लिए। इन मुद्दों पर से ध्यान क्यों हटाना चाहती है सरकार? इसीलिए हटाना चाहती है कि जो अपनी विफलताएं हैं, अपने फेलियर्स हैं, और 30 साल कोई छोटा समय नहीं होता। 30 साल तो 2 पीढ़ियां एक तरह से निकल गई। तो 30 साल में भी अगर इन मुद्दों का जवाब हमें नहीं मिल रहा तो पहली शर्त तो ये है कि साहब बदलाव ज़रूरी है, और बदलाव के लिए इन मुद्दों पर चर्चा ज़रूरी है। इन्हीं मुद्दों पर चर्चा मैं कल गया, पाटन में गया, काकोसी गांव में गया। वहाँ जिस तरह का रिस्पांस हमने देखा जन आक्रोश यात्रा को, इन तमाम मुद्दों को, महिलाओं का बहुत उसमें मैंने देखा भागीदारी थी। करीब 5-7-10 हज़ार लोग रहे होंगे तो आधी महिलाएं थी, और बड़ी जागरूक महिलाएं थी, आगे बढ़कर बात कर रही थी। साहब ये मुद्दे बहुत हमारे घर में बेरोज़गारी है, हमारा बच्चा बेरोज़गार है, ड्रग्स की समस्या है, शराब की समस्या है, देसी दारू की समस्या है, पेपर लीक की समस्या है, महंगाई की समस्या है। कुछ किसान लोग आए, उन्होंने बोला साहब ऋण की समस्या है। तो ये सब मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी आज सड़क पर निकली हुई है, ताकि हम और आप मीडिया की डिबेट्स में, न्यूज़ साइकिल्स में, सोशल मीडिया पर, हर जगह हम ये बात उठा सकें, क्योंकि ये लोग गुजरात के चाहते हैं कि अब यही बातें उठाई जाएं। बाकी कई मुद्दे उठाए जाते हैं वो सरकार की तरफ से उठाए जाते हैं। तो सरकारी मुद्दों, सरकार का काम मुद्दे उठाना नहीं होता, सरकार का काम मुद्दे बनाना भी नहीं होता। सरकार का काम होता है सरकार चलाना। लेकिन अजीब सी बात है, दिल्ली हो या गांधीनगर, सरकार मुद्दे बनाती है, मुद्दे भी ऐसे जिसमें लोगों के बीच में विवाद हो। तो मुद्दे बनाने वाली सरकार को हमने इसलिए नहीं वोट दिया था कि वो रोज़ एक नया मनोरंजन करे हमारा, या रोज़ एक नया मुद्दा उठा कर दे। हम मुद्दे उठाने के लिए विपक्ष है, मुद्दे उठाने के लिए आप लोग हैं, मीडिया है, हम सब हैं, एक्टिविस्ट हैं, सिविल सोसाइटी है। सरकार का काम है मुद्दों को हल करना, समस्याओं का समाधान देना, जो पिछले 30 साल से होता हुआ नहीं दिख रहा। ये जन आक्रोश यात्रा का पहला चरण कल खत्म हो रहा है, फिर आने वाले दिनों में और दूसरा चरण शुरू होगा। अलग अलग चरणों में जन आक्रोश यात्रा पूरे गुजरात को कवर करेगी। पूरा देश इस जन आक्रोश यात्रा को देख रहा है, क्योंकि ये एक एक्सपेरिमेंट है, ये एक प्रयोग है। प्रयोग, जैसा कि मैंने आपको कहा, राजनीति में असली मुद्दों का फिर से जगह बन सके, स्थान बन सके, ये उसके लिए एक प्रयोग है। आपके सवाल मैंने सुना काफ़ी हैं, आप अपने सवाल पूछिए ताकि इस प्रेस वार्ता को हम आगे बढ़ाएं। से एक बापू को एक श्रद्धांजलि के स्वरूप
1960 में ही लाए थे। यस, यहाँ प्रोहिबिशन आया था। जो आज आसपास के राज्य हैं, वो मध्य प्रदेश हो, गोवा हो, राजस्थान हो, सब जगह डबल इंजन की सरकार है। सारे इंजन मिलकर गुजरात में शराब भेज रहे हैं। डबल इंजन 3 राज्यों का, मतलब 6 इंजन मिलकर गुजरात में शराब ला रहे हैं। उनके संरक्षण के बगैर गुजरात में शराब नहीं आ सकती। जितनी बरसात चेरापूंजी में नहीं होती, उतनी शराब गुजरात की सड़कों पर बहती है। तो ये मुद्दा महत्वपूर्ण है। पीढ़ियां बर्बाद हो रही हैं। ना केवल शराब, ड्रग्स बहुत बड़ा मुद्दा है। ये सारे मुद्दे, पूरी कांग्रेस लगातार इन मुद्दों को उठा रही है। हमारी जन आक्रोश यात्रा का भी ये मुद्दा है। ये मुद्दा महत्वपूर्ण है। गुजरात के भविष्य से जुड़ा हुआ, गुजरात के वर्तमान से जुड़ा हुआ, गुजरात की विरासत से जुड़ा हुआ मुद्दा। इसलिए महत्वपूर्ण है। हम बिहार चुनाव से पहले इस पर चर्चा करते रहे, आवाज उठाते रहे। एसआईआर नए नाम जोड़ने की एक्सरसाइज नहीं है। एसआईआर नाम काटने की एक्सरसाइज है, और ईमानदारी से नहीं हो रही। हम 4 दिन पहले तक तो आप हमारी बात, कई लोग मानते थे, कई लोग नहीं मानते थे। ज्ञानेश तो मानते ही नहीं थे। अब पिछले 4 दिन में बंगाल की भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है एसआईआर गड़बड़ है। तो बंगाल में एसआईआर गड़बड़ है और बिहार में सही है, ये कैसे हो सकता? एसआईआर पे जो सवाल कांग्रेस पार्टी ने उठाए, पूरे देश में उठाए। हमें इसलिए नहीं उठाए कि चुनाव जीतना है हारना है, वो अलग मुद्दा है, वो तो जनता तय करेगी। लेकिन जनता वोट दे सके या नहीं दे सके, वो ज्ञानेश कुमार तय करेगा, ये संभव नहीं। तो जो बात हम उठाते आए, आज भारतीय जनता पार्टी, बंगाल की भारतीय जनता पार्टी भी उठा रही है। अब ज्ञानेश कुमार क्या बोलेंगे, हम ये इंतजार कर रहे हैं। एसआईआर बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। एक ही ढाल, एक ही तलवार हम सबके हाथ में लोकतंत्र ने, बाबा साहब आंबेडकर ने दी है, वो है हमारा वोट। वो ढाल और तलवार अगर छीन ली जाए तो आप पर हमले जो होंगे, सरकार से भी हो सकते हैं, समाज के और लोगों से भी हो सकते हैं, तो कौन बचाएगा? आपकी नागरिकता, आपकी पहचान, आपका वजूद, इस सब पर हमला हो रहा है। इसलिए एसआईआर बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। लेकिन भाजपा कह रही कि अगर एसआईआर में किसी का नाम काटेगा, ऐसा अभी तक आप विपक्ष लोग साबित नहीं कर सकते। ऐसा जो एक भी वाकया सामने आया। बंगाल की भाजपा क्या कह रही है, जरा उनसे भी पूछ लीजिए। बंगाल की भाजपा विरोध कर रही है कि साहब नाम गलत कट रहे हैं, बीएलओस को मिसयूज किया जा रहा है, उनको मजबूर किया जा रहा है। तो बिहार में क्या बीएलओ स्वर्ग से आए हैं और बंगाल के बीएलओ क्या नर्क से आए हैं? ये अंतर क्यों? तो ये लगातार सवाल, ना केवल गुजरात के विषय में भी बात करते हैं, लेकिन एसआईआर पे सवाल जितने भी हमने उठाए, सुप्रीम कोर्ट तक वो सवाल गए। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार हस्तक्षेप करके चुनाव आयोग को एक तरह से डांटा, ताकीद किया कि साहब ये गलत हो रहा है, और चुनाव आयोग को मजबूरन कई चीज़ें सुधारनी पड़ी। तो एसआईआर एक ऐसा विवाद है जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी कई बार हस्तक्षेप किया है, जिसमें सवालों के जवाब नहीं मिल रहे हैं, वो गुजरात हो, वो बिहार हो, और अब भारतीय जनता पार्टी भी सवाल पूछ रही है बंगाल में। तो ये सवाल हम सब की पहचान से, जैसा कि मैंने आपको कहा, जुड़ा हुआ है। इसके जवाब मिलने ज़रूरी हैं। और पहले भी अटल जी की सरकार थी 2002 में, जब एसआईआर हुआ था आखिरी, इस तरह का कोई विवाद नहीं देखा था हमने। सरकार तब भी बीजेपी की थी जब एसआईआर शुरू हुआ, लेकिन विवाद नहीं हुआ था। तो विवाद करने के लिए विवाद नहीं हो रहा है, विवाद इसलिए हो रहा है क्योंकि सवालों के जवाब ज्ञानेश कुमार गुप्ता नहीं दे रहे हैं। सर, ज्ञानेश कुमार के लिए महाभियोग